हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स को हम लोग क्लियर कर लिए थे, बट आज की जो क्लास होगी उसमें जितने पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स के जो अलग अलग फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन को हम देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। मेनली 2 पार्ट्स थे उसके, एक जो पार्टिकल्स वाले पार्ट थे, एक विदाउट पार्टिकल के पार्ट थे। इस तरीके से इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आज इन 5 पार्ट्स के फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो थी वो होपफुली क्लियरली समझ में आ गई थी। देखेंगे जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूट्रियोफिल, या आप चाहे जो भी ले सकते हैं, सबको एक एक नंबर से समझना है। हमने सीक्वेंस से लिखा नहीं है, आप चाहे तो सीक्वेंस से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं न्यूट्रियोफिल। ये जो न्यूट्रियोफिल होता है इसकी जो लाइफ होती है वो 3 वीक्स की होती है। 3 वीक्स बाद ये जो होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि ये जो न्यूट्रियोफिल और जो मोनोसाइट्स है, तो जो न्यूट्रियोफिल्स होता है वो पार्टिकल्स वाले पार्ट्स का है, और नॉन पार्टिकल्स वाला जो पार्ट्स है उसमें मोनोसाइट्स जो है वो नॉन पार्टिकल। बट इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। इन दोनों को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जो भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया और वायरस है, उन सारे बैक्टीरिया और वायरस को वो पूरी तरह से किल कर देती हैं या फिर उनका भक्षण कर लेती हैं, ठीक है। इस बेस से इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस सेल, भक्षण करने वाली कोशिकाएं। क्वेश्चन बनता है कि भक्षण करने वाली कोशिकाएं, वैसे तो डब्ल्यूबीसी है, बट अगर डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रियोफिल मोनोसाइट्स दोनों दिया है तो दोनों करेंगे, या दोनों में से कोई एक दे सकता है, या फिर वो न्यूट्रियोफिल्स दे सकता है या फिर मोनोसाइटिस दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसका फंक्शन ये हो गया। बाकी देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सेल है, ब्लड में कौन सी ऐसी सेल है जो केमिकल रिलीज़ करती है, तो वो जो होती है बेसोफिल होती है। ये जो बेसोफिल होती है वो एक तरीके के 2 केमिकल रिलीज करती है। इसका जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है वो 8 से 10 माइक्रोन होता है। 8 से 10 माइक्रोन होता है। ये 2 तरीके का केमिकल रिलीज करती है, इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल शेल, ठीक है। तो ये पहला केमिकल ये क्या बनाती है, जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। ये जो हिस्टामिन होता है वो जितनी भी एलर्जी हमारी बॉडी में, अगर हिस्टामिन ना हो तो हमें किसी चीज़ की एलर्जी होगी ही नहीं, ठीक है। जैसे किसी को नींबू से एलर्जी हो जाती है, किसी को मतलब हर तरीके से, किसी को गर्मी डस्ट से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब से हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सबको अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। तो वो जो एलर्जी होती है वो इसी हिस्टामिन के कारण होती है। फिर ये हिस्टामिन इनफ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस फॉर्म में होता है या कम होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एलर्जी जो है वो शो होती है, ठीक है। बाकी दूसरा जो है वो हिपेरिन, ये भी एक तरीके का केमिकल है। इसको भी प्रोटीन कह लीजिए, केमिकल कह लीजिए, इसको भी ये रिलीज़ करती है। ये जो हिपेरिन होता है ये लीवर इसको बनाता है, ठीक है। तो ये जो हिपेरिन है वो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता। जैसे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स अगर होंगी, उन ब्लड, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसमें हमारा जो ब्लड है उसका संचार प्रॉपर वे में होता रहता है, हर मिनट सेकंड में होता रहता है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये हिस्टामिन के कारण ही ये ब्लड जो है वेसल्स में, इन कोशिकाओं में ये क्लॉट नहीं होता है, किसके कारण क्लॉट नहीं होता है, तो इसी हिपेरिन के कारण वो क्लॉट नहीं होता है। बेसोफिल का और इशिनोफिल का दोनों का फंक्शन सेम होता है,
बट बेसोफिल जो है वो 2 केमिकल को रिलीज करती है और जो इसिनोफिल है वो किसी भी तरीके का केमिकल को रिलीज नहीं करती है। होता क्या है कि जो बेसोफिल है वो, देखिए मैंने नीचे मेंशन करके रखा है कि बेसोफिल के द्वारा हिस्टामिन और हिपेरिन तथा इम्प्लामेंट्री रिएक्शन कराते हैं। यदि बेसोफिल बॉडी में कम हो जाते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उस जगह पे बेसोफिल का जो काम है वो काम कौन करता है, इसिनोफिल करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का काम जो है वो सेम है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बट जो इसिनोफिल होता है इसका मेनली फंक्शन जो होता है वो होता है, जैसे कभी आप देखिए कि इस बॉडी में सेल की डेथ हो जाती है तो फिर पेन होता है। पेन जो होती है वो इसिनोफिल की बॉडी में कमी होती है तो होने लगता है, इंजेक्शन लगता है तो आपको पेन होती है। ठीक है, इस तरीके से इसिनोफिल का जो फंक्शन है वो है। और इसिनोफिल का जो स्ट्रक्चर है, जो आकार है वो जो है वो 10 से 12 माइक्रोन होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी देखते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स है, इन दोनों में इनका जो फंक्शन होता है वो भी सेम होता है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों का फंक्शन जो होता है वो सेम होता है बट क्लोजली डिफरेंट होता है। ये जो मोनोसाइट्स होता है वो इनको भी भक्षण कोशिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी सेल में जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनका भक्षण करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं। उसके बाद ये हमारी बॉडी में जो भी संक्रमण हुआ, जो भी इन्फेक्शन हुआ, डिजीज़ हुई, बैक्टीरिया है, वायरस है, उन सब का ये भक्षण कर लेते हैं। बट ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स डायरेक्ट फॉर्म में ये किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज़ को बनाता नहीं है। ये मोनोसाइट जो है वो पहले एंटीबॉडीज़ को बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, किसी भी तरीके का जो हमें बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, कोई संक्रमण हुआ है, वो उस संक्रमण का, उस इन्फेक्शन का भक्षण करता है या बैक्टीरिया वायरस का भक्षण करता है, उसको ठीक करता है। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स है ये डायरेक्ट फॉर्म में किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता, ये डायरेक्ट फॉर्म में उसका भक्षण कर लेता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे अमीबा है तो अमीबा की तरह ये काम करता है। ठीक है, इस तरीके से इनका जो फंक्शन है वो ऐसे ही है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये जो पांचों हैं उनका फंक्शन आपको समझ में आ गया है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उस बीमारियों को ये जो WBC के अकॉर्डिंग ही उनको रखा जाता है। यह WBC की मात्रा हमारी बॉडी में कम होती है या एक्सेस फॉर्म में होती है तो कुछ डिजीज़ होते हैं, उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।